नमस्कार। एक नए प्रेरणादायक किस्से के साथ मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। राशि नाम की महिला अपनी मेड माला के इंतजार में बैठी हुई थी। घर का सारा काम पड़ा हुआ था। जैसे ही माला आई, राशि गुस्से में भरकर बोली, माला, तुम्हें घड़ी देखना नहीं आता क्या? रोज रोज देरी से आती हो। कल भी लेट आई थी और आज फिर। माला धीमे से स्वर में बोली, बीबी जी, त्योहारों का समय है ना, हर घर में काम बढ़ा हुआ है, बस इसीलिए देर हो जाती है। तुम्हारे रोज के नए बहाने हैं, राशि ने चिढ़कर कहा। माला बिना कुछ कहे घर के काम में लग गई। उसने जल्दी से काम खत्म किया और राशि से बोली, बीबी जी, क्या आप मुझे मेरी पगार एक दिन पहले दे सकती हैं? राशि ने कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या करना है तुम्हें? माला बोली, बिटिया को नए कपड़े दिलाने हैं। कह रही थी कि विद्यालय में उसकी सारी सहेलियों ने त्योहारों के लिए नए कपड़े खरीद लिए हैं। क्या तुम्हारी बेटी विद्यालय जाती है? माँ राशि ने हैरानी से कहा। माला ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, हाँ बीबी जी, मेरी बेटी विद्यालय जाती है। बहुत होशियार है, बहुत अच्छा पढ़ती है, हर बार अच्छे नंबर लाती है। देखना बीबी जी, एक दिन पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। कितने पैसे कमा लेती हो जो बेटी के लिए इतने बड़े बड़े सपने देख रही हो? राशि बोली, ज्यादा बड़े तो नहीं बीबी जी, लेकिन एक छोटा सा सपना देखा है कि हमारी बेटी पढ़ लिख ले, वह हमारी तरह अनपढ़ ना रहे, सम्मान के साथ जिए। बस इतना सा सपना है बीबी जी। माला, ये सब छोड़ो, मेरी मानो तुम अपनी बेटी को अपने साथ काम में लगा लो। तुम्हें काम में मदद भी मिलेगी, आमदनी भी बढ़ेगी और तुम्हारे सर का बोझ भी उतर जाएगा। माला बोली, बीबी जी, मैं एक वक्त भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को अपने जैसी जिंदगी नहीं दे सकती। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। राशि का बेटा एनिकेत भी माला और अपनी मम्मा की बातें सुन रहा था। जैसे ही माला आंटी वहां से गई, उसने अपने कमरे में जोर जोर से म्यूजिक बजा दिया। गानों की आवाज सुनकर राशि उसके कमरे में पहुंची। वह उससे पर गुस्सा करते हुए बोली, 2 दिन बाद तुम्हारी आईएएस की परीक्षा है और तुम ये गाने सुन रहे हो? तुम्हें मस्ती सूझ रही है? पढ़ाई करो। अनिकेत बोला, मम्मा, जिस तरह एक मेड की बेटी को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है, उसी तरह एक क्लर्क के बेटे को भी अधिकारी बनने का कोई हक नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? राशि ने गुस्से में कहा। किसकी तुलना किससे कर रहे हो? एनिकेत बोला, मम्मा, मैं एक माँ की तुलना दूसरी माँ से कर रहा हूँ। जिस तरह आप ये चाहती है कि मेरा ओहदा पिता के ओहदे से ऊंचा हो, उसी तरह माला आंटी भी सिर्फ इतना ही चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी उनसे अच्छी हो। लेकिन आपने उनके सपनों का मजाक उड़ाया। एनिकेत की बातें सुनकर राशि को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने एनिकेत की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। तुमने मुझे मेरी भूल का एहसास करवाया है। मैं कल ही माला से माफी मांग लूंगी। एनिकेत ने कहा, मम्मा, यदि आपको सच में ही अपनी भूल का एहसास हो गया है, तो माफी के साथ साथ आप माला आंटी को सहयोग भी कीजिए, ताकि उनकी बेटी के सपने पूरे हो जाए। राशि बोली, मैं ऐसा ही करूंगी बेटा, कल आते ही मैं माला से माफी मांग लूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन माला फिर देरी से आई। वह डरी डरी सी राशि के सामने जाकर देर से आने के लिए माफी मांगने लगी। राशि बोली, कोई बात नहीं माला, तुम जल्दी से काम कर लो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। माला ने झटपट अपना काम किया और राशि के पास आ गई। राशि एक पैकेट उसे हाथ में देते हुए बोली, माला, मुझे माफ कर दो। माला ने कहा, इसमें क्या है मालकिन? इसमें तुम्हारी बेटी के लिए त्योहारों के लिए नए कपड़े हैं और साथ में तुम्हारी पूरी पगार। माला हिचकिचाते हुए बोली, बीबी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी माला, मुझे अपनी भूल का एहसास करना था, मुझे अपनी भूल का पश्चाताप करना था। मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाऊं। मुझे माफ कर दो। ऐसा सुनकर माला की आंखों में आंसू आ गए।
राशि अगला ही वाक्य कहती है कि बेटी की पढ़ाई में कोई कसर मत रखना, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी उसका सपना पूरा करने के लिए। इतना सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे और माला अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बीबी जी, हमने कोई अच्छा काम किया होगा कि आप हमें मिले। बस हम हमेशा आपका इसी तरह एहसान मानते रहेंगे और आपके आभारी रहेंगे। इतने में एनिकेत भी वहां आ गया और बोला, आंटी, आपको किसी का एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसान होने का दायित्व निभा रहे हैं। एनिकेत को ढेर सारा आशीष देकर माया वहां से चली गई और इधर एनिकेत राशि के गले लगकर कह रहा था कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो प्यारे श्रोताओं, यह कहानी सिर्फ हमें यही सीख देती है कि हर व्यक्ति को बड़े से बड़ा सपना देखने का हक है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसके सपनों का मजाक उड़ाएं। हर व्यक्ति सपना देखे और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करे। यही सीख देती है यह कहानी। आप सभी ने मुझे अंत तक सुना और अपना ढेर सारा सहयोग दिया, धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।